ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, तीन कम नौ करोड़ मणिराजों की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार से अनंत सुख की प्राप्ति का साधन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने प्रदान किया है। और ऐसी अनूठी विधा से आप भी जुड़ते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ पर नियम से दुख है, और उस दुख से मुक्ति का उपाय एकमात्र स्वयं के द्वारा स्वयं से हो सकता है। अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और उसे परम पूज्य मनुष्य तक भेजने का पुरुषार्थ करें। आज का सम्यक समाधान उस पावन पुण्य धारा से, जहाँ अनेकानेक महापुरुषों ने जन्म लिया, तीर्थंकर भगवंतों के जन्म से वह धारा पावन हुई, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे महापुरुष हुए और उन्होंने भी वह पुरुषार्थ किया जिससे वह निर्विकल्पता को प्राप्त हुए। तो आप भी ऐसी उस पुण्य धारा से सम्यक समाधान को प्राप्त करते हुए अपने कल्याण का पथ प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराष्ट्र के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, सातिशय पुण्य किसे कहते हैं, इसका संचय हम कैसे करें एवं इसमें त्याग की अनिवार्यता क्यों है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जो पुण्यानुबंधी पुण्य है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में सातिशय पुण्य कहा जाता है। उसका एक अभिप्राय ये भी है, जो पुण्य नियम से जीव के लिए संसार मुक्ति का कारण बनता है, ऐसे उस पुण्य को भी सातिशय पुण्य कहा जाता है। क्योंकि पुण्य हो पाप हो, ये तो कर्म बंध कर्म आश्रव की व्यवस्था है, और जहाँ आश्रव बंध होता है वहाँ नियम से संसार ही हुआ करता। पर ये ऐसा पुण्य है जो पुण्य से बंधकर पुण्य रूप ही फलीभूत होते हुए उस पुण्य का नाश करने के लिए कार्यकारी निमित्त बनता है। ऐसे उस पुण्य आश्रव पुण्य बंध को सातिशय पुण्य कहा जाता है, क्योंकि सातिशय शब्द ही स्पष्ट करता है कि अतिशय से युक्त जो है वह अतिशय सातिशय पुण्य कहा जाता।
जो शुभ क्रियाओं के माध्यम से जीव पुण्य प्राप्त करता है वह तो सामान्य रूप से पुण्य है ही, पर उस पुण्य के निमित्त से प्राप्त पुण्य को पुनः पुण्य में डिपॉजिट करते हुए उस पुण्य का पुण्य रूप फल प्राप्त करना, ये सातिशय पुण्य रूप फल देने वाला हुआ करता। जैसे मनुष्य पर्याय प्राप्त होना, जैन कुल प्राप्त होना, सभी धन संपत्ति से युक्त साधनों की उपलब्धि होना, ये पुण्य का उदय स्वीकार किया जा सकता है और उसका उपयोग करते हुए मनुष्य पर्याय का, धन का दान में, त्याग में, तपस्या में आदि पुरुषार्थ किया जा रहा है, तो वह पुण्य में लगाते हुए वह पुण्य आने वाले समय के लिए, आने वाली पर्यायों के लिए एक सातिशयता यानी अतिशय प्रदान करने वाला हो सकता है। और वही अतिशय सातिशय पुण्य ही पुण्यानुबंधी पुण्य रूप फलीभूत होते हुए क्रम से आने वाली पर्याय में उस पुण्य और पाप का नाश करते हुए 13वें गुण स्थान तक पहुंचाते हुए आगे यानी सिद्ध अवस्था तक पहुंचाने के लिए निमित्त बन सकता है। यहाँ मात्र क्रियाओं की अहम भूमिका नहीं है, अपितु क्रियाओं के साथ साथ भावों की विशुद्धि की यहाँ विशेष अहम भूमिका हुआ करती, क्योंकि क्रिया तो लगभग सभी जीव करते ही करते हैं, पर उस क्रियाओं के साथ साथ भावों की विशुद्धि और क्रियाओं का क्यों किया जा रहा है इसके बोध के साथ विवेकपूर्वक क्रिया ही जीव के लिए सातिशय पुण्य दे सकती। जैसे इस सातिशय पुण्य के निमित्त से त्याग की महती भूमिका कही है, चाहे धन की त्याग की रूप बात हो, चाहे तपस्या के रूप में त्याग की बात क्यों ना हो, पर वहाँ जब तक त्याग की अनिवार्यता नहीं समझ पाएंगे तब तक सातिशय पुण्य किस प्रकार से हो सकता है। क्योंकि किसी प्रकार से अगर त्याग की, तपस्या की भूमिका नहीं बन पा रही है, कुछ छोड़ने की भूमिका नहीं बन पा रही है, तब तक किसी भी प्रकार से जीव पापों से नहीं बच सकता, और पापों से नहीं बच सकता है तो सातिशय पुण्य क्या, पुण्य की भी भूमिका नहीं बन सकती। इसलिए जब तक जीव पूर्ण रूप से अपने पुण्य का पुण्य नहीं, अपने भावों का जो ममत्व भाव है या किसी वस्तु के प्रति ग्रहण करने के भाव है उसका त्याग नहीं कर पा रहा है, तब तक किसी प्रकार से वह उस सातिशय पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसे संचय करने के लिए यानी सातिशय पुण्य प्राप्त करने के लिए जीवों के लिए जो मनुष्य पर्याय मिली है उसकी सार्थकता के साथ साथ जो त्याग की, तपस्या की अहम भूमिका है, साथ में दान रूपी त्याग की भी अहम भूमिका को समझना होगा, क्योंकि ये सब कुछ मिलना पुण्य का उदय, और इस पुण्य के उदय से पुनः पुण्य को पुण्य में जमा करना, ये सातिशय पुण्य या पुण्यानुबंधी पुण्य रूप फलीभूत होने वाला कार्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अमित जैन, महमूदाबाद, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, यदि नंदी सरदीप या किसी वेदी की परछाई परिक्रमा के मार्ग पर पड़ रही है तो हमें परिक्रमा करना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परिक्रमा करते हुए परिक्रमा पथ पे किसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान या भगवान की वेदी का प्रतिबिंब दिख रहा है तो कायदे से उस समय उस वेदी या उस नंदीश्वर दीप आदि स्थानों की परिक्रमा करना उचित नहीं। भले ही वहाँ साक्षात भगवान नहीं है, पर भगवान की प्रतिबिंब रूप जो वहाँ आकृति बन रही है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे चिकने टाइल्स पत्थर लग रहे हैं जिसमें सहज रूप से ना चाहते हुए भी भगवान का प्रतिबिंब झलकता, तो वहाँ भले ही अभिप्राय आपका भगवान के अभिनय करने का नहीं है, पर कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से अगर भगवान के प्रतिबिंब में आपका पैर पड़ रहा है तो नियम से वहाँ जिनेंद्र भगवान की अभिनय हो रही है। इसलिए पुरुषार्थ यही करना चाहिए कि ऐसे समय पर जिनेंद्र भगवान की वंदना भी करनी तो भी मर्यादा रखते हुए, जहाँ प्रतिबिंब पर पैर आदि ना पड़े, उसकी अभिनय ना हो, इसका बोध रखते हुए ही
दर्शन आदि करने का प्रयास करना चाहिए। ये भी विशेष ध्यान रखें। मैं तो कई स्थानों पर ये कह के भी आया हूँ कि ऐसे टाइल्स, ऐसे पत्थर मंदिरों में लगाने ही नहीं चाहिए जहाँ किसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की वेदी, प्रतिमा आदि का प्रतिबिंब झलकता हो, क्योंकि लगाने वालों को भी वहाँ नियम से दोष लगेगा, क्योंकि व्यवस्थापक वे थे और फिर दर्शन करने वाले बिना विवेक के दर्शन करते, उन्हें तो लग ही रहा है। इसलिए पत्थर लगाना ही नहीं चाहिए, और लग भी रहा है तो कम से कम आप श्रावक है तो ऐसी व्यवस्था टेम्पररी वहाँ हो सकती है, जैसे चटाई बिछाई जाए, पाटे लगाए जाए, क्योंकि चटाई पाटों पर प्रतिबिंब नहीं झलकता तो फिर उस पर परिक्रमा लगाने में दोष नहीं है। पर बहुत अच्छी बात तो यही है कि ऐसे पत्थर मंदिरों में लगाए ही नहीं जाए जिससे किसी प्रकार से अभिनय हो, और माना कि कहीं हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ प्रतिबिंब पैरों में झलक रहा है या जमीन पे आ रहा है, तो ऐसे समय पर दूर से ही वंदना करना ये श्रेष्ठतम पुण्य का कार्य होगा। किसी प्रकार से वहाँ परिक्रमा लगाते हुए भगवान की अभिनय ना हो, इतना ध्यान रखें। हमारा प्रतिबिंब भिन्न विषय है, पर भगवान के प्रतिबिंब पर अगर किसी प्रकार से पैर रख जा रहा है जानते हुए अनजाने में, तो वहाँ अभिनय होने की पूर्ण संभावना है। ये विवेक रखते हुए ही भगवान के दर्शन करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। आरा बिहार से डॉक्टर शशांक जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए गुरुदेव, मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में जो तीर्थंकरों की जन्मभूमियां हैं, उन जन्मभूमियों में जो हमारे जैन धर्मावलंबी हैं उनकी संख्या कम क्यों है, और वहाँ पर अपने जैन धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में मात्र जन्मभूमियों पे ही नहीं, अपितु ये विडंबना सर्वत्र देखने में आ रही है। जितने जितने विशेष तीर्थ क्षेत्र हमारे वर्तमान में हमें दिख रहे हैं, उन सभी तीर्थ क्षेत्रों पर, चाहे वह जन्म कल्याणक भूमि हो या अन्य कोई कल्याणक भूमि क्यों ना हो, पर उन भूमियों पर, उन तीर्थ क्षेत्रों पर जो जैन धर्मावलंबियों की संख्या दिन ब दिन कम होते हुए देखने में आ रही है, ये कुछ अंशों में खोटे काल का या पंचम काल का प्रभाव भी कहा जा सकता है। ये मात्र खोटे काल के प्रभाव से भी काम नहीं हो रहा है, अपितु खोटे काल में जीने वाले, जो अर्थ के पीछे दौड़ने वाले, अर्थ पुरुषार्थ को ही सर्वस्व मानने वाले जो अधिकांश जीव है, श्रावक है, उनके कारण से ही ये विडंबना दिख रही। आप किसी एक जन्मभूमि पर ही नहीं, अपितु अनेकानेक तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर देख लेना, क्योंकि अभी अभी हम बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों पर वंदना करके आए हैं, और जो उस समाज का, मतलब माना कि उस क्षेत्रों में कोई समाज भी है, तो उनकी जो एक अंतरंग की उदासी कह दो, या वहाँ ना पहुँचने की, वहाँ से स्थलांतरित होने की आदि जो भी विडंबना दिख रही है, कहीं ना कहीं जीवों को इन धर्म भूमियों के प्रति, धर्म क्षेत्रों के प्रति, तीर्थ क्षेत्रों के प्रति जो भीतर का लगाव छूटते हुए दिख रहा है, इसी कारण से ये विडंबना देखने में आ रही है। क्योंकि पूर्व समय एक ऐसा समय था जिस समय पर ये मात्र और मात्र क्षेत्र ऐसे थे कि जहाँ एक जिन शासन ही जीवंत और जयवंत होता था, पर आज हम साक्षात देख के आए कई ऐसे नगर और कई ऐसे स्थान हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले मात्र और मात्र उस जिन शासन को ही मानने वाले श्रावकों से युक्त थे। आज उन नगरों में एक भी घर श्रावक का शेष नहीं बचा है। ये मात्र भूमि का ही नहीं, अपितु खोटे काल में जीने वाले, खोटे परिणामों से युक्त जो जीव है, जिन्हें मात्र धन कमाना ही श्रेष्ठ लगता है, वही पैसे कमाने के पीछे जो धर्म क्षेत्रों को, तीर्थ क्षेत्रों को, धर्म आयतनों को छोड़कर अन्यत्र गमन कर चुके हैं। इसी कारण से ये व्यवस्थाएं वर्तमान में देखने में आ रही है। कुछ न कुछ इस विषय में सभी समाजवासियों को जागरूक होकर विचार करने की आवश्यकता है। और
मैं तो कहता हूँ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी उन संस्थाओं के विशेष लोगों को भी इस विषय पर विचार करते हुए निर्णय करना होगा कि अगर तीर्थ क्षेत्रों की, जन्मभूमियों की या किसी स्थानों की सुरक्षा करनी है तो वहाँ विशेष करके श्रावकों की निवास, आवास, व्यापार आदि की व्यवस्था बुद्धिपूर्वक बढ़ाने की आवश्यकता है। और स्वाभाविक रूप से अगर उनको उन स्थानों में अधिक मात्रा में व्यापार की या किसी प्रकार से अर्थ अर्जन के साधन की उपलब्धि हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से वे अन्यत्र जाने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए ये व्यापार के कारण जो स्थानांतर होते हुए देखने में आ रहा है, उसके लिए व्यापार में वृद्धि कराना, अर्थ अर्जन के साधन वहीं पर उनके लिए जुटा के दे देना, सहजता से उनके लिए आवास, निवास आदि की व्यवस्थाएं बना के रख लेना, जिसके कारण से तीर्थ क्षेत्रों की भी सुरक्षा होती रहे, उस आने वाले श्रावकों की भी वहाँ व्यवस्था बनी रहे। ऐसा कुछ सामंजस्य से कार्य होने से ही ये समस्याएं दूर हो सकती है। पर कहीं ना कहीं अर्थ अर्जन का एक बड़ा विकल्प जीवों के, श्रावकों के अंतर्गत होने के कारण से ही ये वर्तमान में विडंबना देखने में आ रही है। उसे सामूहिक रूप से ही एकत्रित होकर सुलझाया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रूपाली जैन, आरा बिहार से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि समूह शरण में जो मानस स्तंभ होते हैं उनमें जो प्रतिमाएं होती हैं वह अरहंत परमेष्टि की होती है या सिद्ध परमेष्टि की? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। समूह शरण आदि जो शाश्वत या अकृत्रिम व्यवस्थाएं सहज रूप से देखने में आती है, उन अकृत्रिम जिन बिंबों के स्थानों पर, जैसे अकृत्रिम जिन चैत्यालय आदि आगम में लिखे, उन सभी स्थानों पर सामान्य रूप से अरिहंतों की ही प्रतिमा होती है। वहाँ कोई विशेष चिन्ह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अगर चिन्ह है तो वह मात्र तात्कालिक व्यवस्था के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक काल के अरिहंत मतलब तीर्थंकर भिन्न भिन्न हैं और उनके अलावा जितने अरिहंत हुए उनके तो कोई चिन्ह होते ही नहीं। इसलिए सामान्य रूप से वहाँ उन अरिहंत प्रतिमाओं के रूप से कहीं ये भी उल्लेख पढ़ने में आया है कि सिद्धों की भी प्रतिमा वहाँ विराजमान होती है, क्योंकि सिद्ध और अरिहंत की प्रतिमा में भी बहुत सारे अंतर आचार्य भगवंतों ने बताए। सिद्धों की प्रतिमाओं में नाखून नहीं होते, श्रीवत्स नहीं होते, अन्य भी जो अरिहंतों की प्रतिमाओं में शुभ चिन्ह जैसे हाथ पर और भी रेखाएं आदि आदि कार्य होते, वो सिद्धों की प्रतिमाओं में नहीं होते। तो इस परिप्रेक्ष्य में वहाँ मात्र सिद्धों की ही प्रतिमा होती है, क्योंकि जो अरिहंत भगवान भी होते हैं समोषण में विराजमान तीर्थंकर, वे कभी किसी प्रकार से किन्हीं अन्य अरिहंतों को या अन्य परमेश्वरी को नहीं मानते, सिद्ध परमेश्वरी के अलावा। इसलिए वहाँ दोनों प्रमाण प्राप्त होते हैं। पर जो समोषण की भूमि है, उस समोषण के भूमि में जो मानसम विराजमान होते हैं, उन मानसमों में चिन्हों से रहित अरिहंत की प्रतिमा ही विराजमान होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आरा बिहार से सम्यक जैन, अगले समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। बहुत बार होता है कि हम शुद्ध वस्त्र पहने नहीं रहते हैं, उसी संकोच में हम मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि शुद्ध वस्त्रों की वजह से हमें संकोच कर जाना चाहिए या जाना चाहिए? ये बहुत बार दुविधा रह जाती है मन में। मंदिर के दर्शन करने के लिए या सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने के लिए मन की, वचन की, काय की, वस्त्रों की सभी की शुद्धि होना आवश्यक है। जितनी विशेष शुद्धि का ध्यान श्रावक रखता है, उतना ही विशेष फल उसको जिनेंद्र दर्शन के, गुरु दर्शन के प्राप्त होते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वस्त्रों की शुद्धि ना होने से हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना ही छोड़ दें, क्योंकि ये परम सत्य है कि जितनी शुद्धि होगी उतना विशेष फल तो मिलेगा। पूर्ण ही अशुद्धि है तो उसका कुछ अंशों में पाप का आश्रय भी होगा। पर ये कतई
स्वीकार नहीं किया जा सकता कि थोड़े से वस्त्रों की अशुद्धि के चक्कर में हम मंदिर जाना ही छोड़ दें, क्योंकि अगर ऐसा सोचा जाए तो वर्तमान में कोई ऐसा श्रावक नहीं होगा जो पूर्ण रूप से वस्त्रों की शुद्धि के साथ मंदिर में पहुंचता है। गाड़ी से, ट्रेन से, बस से, ऑटो रिक्शा आदि किसी साधनों से आ रहा है, और मैं तो कहता हूँ पैदल भी आ रहा है, तो कौन शुद्धि में है, कौन अशुद्धि में है, कौन कैसे वस्त्र पहना है, कहीं ना कहीं भीड़ में परस्पर में मिलान होता ही है, और फिर वह मंदिर में पहुंच रहा है तो शुद्ध बचना संभव ही नहीं है। फिर प्रति समय सोले के वस्त्र ही पहन कर आना होगा, और सोले के वस्त्र भी पहनकर आजकल बहुत सारे लोग गाड़ी, ये जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं, तो वो भी कहाँ तक शुद्ध है, ये भी विचार करने जैसी बात। इसलिए मात्र वस्त्रों की शुद्धि के पीछे हम आत्मा की शुद्धि को देने वाले जिनेंद्र भगवान के दर्शन को छोड़ दे, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। हाँ, जैसे शुद्धि का व्याख्यान कहा है कि मंदिर में पहुंचते ही निश्चय ही करते हुए हम मन की शुद्धि को प्राप्त होते हैं। कई मंदिरों में ये भी व्यवस्था है कि हाथ पैर धोने के साथ साथ उस जल से ही शरीर पर छींटे लिए जाते हैं, तो उससे भी शुद्धि होती है, क्योंकि आगम में मात्र जल से ही वस्त्रों की शुद्धि नहीं कही है, मंत्रों से भी वस्त्रों की, शरीर की शुद्धि होती है। जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, पंचकलणक विधान आदि होते, वहाँ पंडाल मंडप आदि में भी बहुत सारे वस्त्र लगे होते, तो वहाँ भी अशुद्धि की संभावना होती है। तो जब भी उस समय पर भगवान को छुआ जाता है, अभिषेक होता है, तो वहाँ मंत्रों के माध्यम से शुद्धि की जाती है। तो हम इन मंत्रों के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से शुद्धि करते हुए इन श्रेष्ठतम कार्यों को करने का प्रयास करें, पर इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम मंदिर जाने का विकल्प करें या मंदिर जाना ही छोड़ दे, तो फिर पुण्य में वर्धन कब होगा और किस प्रकार से श्रावक अपनी श्रावकोचित क्रियाओं को कर सकता है, ये विचारनीय बात। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, जैन शब्द लिखने मात्र से कोई जैन नहीं होता। प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, प्रतिदिन यथाशक्ति पूजन आदि करते हुए अपने 6 आवश्यकों को पालन करना, वो ही एक जैन श्रावक कहलाने योग्य हुआ करता है। इसलिए कम से कम जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन सुबह उठकर दर्शन करते हुए हम जैन हैं, इन जिनेंद्र भगवान को हम मानते हैं, इसलिए जैन हैं, ये हमें बोध प्रतिदिन होता रहे, और हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी करती रहेगी। इसलिए ये संकोचवश मंदिर जाना छोड़ना ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि गर्भालय तक ना पहुँचे या जो बिल्कुल भीतर वेदी है वहाँ तक ना पहुँचे, पर आजकल मंदिरों की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं है कि मंदिरों के बाहर से भी दर्शन होते हैं। कई तो इतने विशाल विशाल जिनबिंब है और इतने सुंदर मंदिर बने हैं कि मंदिर के बाहर से भी आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं, बिल्कुल वेदी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मंदिर के हॉल में पहुंचकर या बाहर से भी कैसे ही बने, पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना आवश्यक है। और रही बात मन में आने वाले वस्त्रों के अशुद्धि का विकल्प, तो उसे कभी न कभी गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित आदि लेकर हम दूर कर सकते हैं, पर मात्र वस्त्रों की अशुद्धि के चक्कर में जिनेंद्र भगवान के दर्शन छोड़ना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। मर्यादा का परिपालन करते हुए हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें, तभी नाम के आगे जैन लिखना सार्थक हो सकता है। और मर्यादा के साथ दर्शन करने के बावजूद भी पुनः मन में अगर किसी प्रकार से हमें विकल्प आ रहा है तो उसे प्रायश्चित लेते हुए उसे ठीक करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ।